हेलो एंड वेलकम बैक टू द अर्जुना क्लासेस। एज हमारा थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि आज हम एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो है क्लास नाइन्थ के ऊपर। अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो नाइन्थ क्लास की पुरानी एनसीईआरटी की बुक लेने की सोच रहे हो, तो उसको चेंज कर दो। ये डिसीजन बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी ने हमारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया है। कुछ चैप्टर्स कट हो गए हैं तो कुछ ऐड हो गए हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी मॉडिफाइड हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे कट हो गए हैं, क्या चीज़ मॉडिफाइड हुई है और क्या चीज़ हमें नई याद करना पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार की चेंजेस देख लेते हैं कि क्लास नाइन्थ को हमने किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पार्ट 1 हो गया, जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज के बारे में बात की जाएगी, यानी कि जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत। पार्ट 1 में हम इनके बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 जो हमारे सिलेबस रहेगा, 3 सब्जेक्ट दैट इज मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, जिसके अंदर मेजर चेंजेस आए हैं। मेनली हम इसी पे बात करने वाले हैं। एंड पार्ट 3 जो हमारा रहेगा 4 करिकुलर एरियाज़, यानी कि इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, जो कि हमारी NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि हमें ये सब इंक्लूड करना है। तो इवन आफ्टर 6 ईयर्स ये आज इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो एक बार हम इसको देख लेंगे। वोकेशनल एजुकेशन हो गया, आर्ट एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन और वेलबींग के बारे में बच्चे पढ़ने वाले हैं इसमें पार्ट 3 के अंदर। तो मेनली हम जो मेन कोर सब्जेक्ट है दैट इज़ मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, उसमें क्या चेंजेस आए हैं नया और क्या मॉडिफिकेशंस आई हैं, तो हम पहले वही देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, यानी कि आपकी मैथ्स की सब्जेक्ट की, तो क्या चेंजेस है उसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पहले 15 हुआ करते थे, जो अब कट 12 हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, इसके लिए 12 चैप्टर्स हो गए हैं। कुछ नए चैप्टर्स आपके ऐड हो गए हैं, कुछ रिटेंड हो गए यानी कि कट गए हैं, और कुछ को आप मॉडिफाइड कर दिया गया है ताकि नई चीज़ें उसके अंदर ऐड हो सके। क्योंकि क्लास 10th में जैसे ही बच्चा एंटर करता है काफ़ी चीज़ें उसके लिए नई आती है, लेकिन अगर वही चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है कि हम समझ पाएँ। तो जो आपका चैप्टर है क्लास 9th के अंदर दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, इसको हमने 2 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि इजीली कंफर्टेबल हों बच्चे पढ़ने में। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि AP चैप्टर इंक्लूड हो गया क्लास 9th के अंदर। एंड नेक्स्ट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये आपका क्लास 10th में चैप्टर्स है। बहुत डिटेल में चैप्टर्स हमने सॉल्व किया हुआ है मैथ्स में, और लेकिन क्लास 9th में हम इसको ऐड करने का मोटो ये रहा कि हम इसके बारे में बेसिक्स पढ़ लेंगे कि सर्कल में क्या चीज़ें हैं, कैसे एरिया निकलेगा, और काफ़ी फॉर्मूलेस हम क्लास 9th में ही लर्न कर लेंगे ताकि क्लास 10th में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है ताकि क्लास 10th में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस यानी कि GP जिसको बोलते हैं, ये भी हमारी क्लास 10th में आती है, बट इसको हमने क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया है हमने NCERT ने। एंड फॉर असेसमेंट्स यानी कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, असेसमेंट इन द मीन ऑफ NCERTs, जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगी वो आपकी इस बार 2 लेवल पे होने वाली हैं। सबसे पहला होगा आपका प्रोफिशिएंसी लेवल एंड सेकंड इज एडवांस्ड लेवल। प्रोफिशिएंसी लेवल जो सबके लिए कंपलसरी होने वाला है, यानी कि मैंडेटरी होगा, आप लोगों को वो एग्ज़ाम देना ही देना है, जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम्स हम लोग स्कूल्स में देते हैं। दैट इज़ योर प्रोफिशिएंसी लेवल। एंड फॉर एडवांस्ड लेवल, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, जैसे अब मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ, कि अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप क्लास 9th में ही 9th की RD शर्मा या कोई भी एक्स्ट्रा बुक आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो गो फॉर इट। एंड एडवांस लेवल का एग्ज़ाम आपको देना ही है ताकि आपकी और एनहांसमेंट बढ़ सकें। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर साइंस, साइंस आपकी 3 मेन कोर में डिवाइडेड है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये सब हमने स्टार्टिंग से देखा है कि 3 पढ़नी होती है हमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक और हमारा कोर सब्जेक्ट यानी कि कोर टाइप ऐड हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे अर्थ साइंस। इस बार हमारा अर्थ साइंस को ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिक्सचर रहेगा। एंड अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, अब आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए हैं 11। अर्लियर वो 12 थे, यानी कि कोई एक चैप्टर ओमिट हो गया है।
ठीक है, ओमिट तो एक दो और भी हुए हैं बट उसकी जगह एडिशन हो गई है, तो स्टिल वो नंबर बढ़ के 11 ही रहेगा, 11 ही हो गया है। उसके बाद एक बार हम बात कर लेते हैं अलग अलग फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। फॉर फिजिक्स अगर अब हमारे चैप्टर्स देखेंगे तो 4 हो गए हैं। अर्लियर हमारे पास 5 चैप्टर थे फिजिक्स के इन क्लास 9th में, 5 चैप्टर थे, अब 4 हो गए, यानी कि एक चैप्टर को ओमिट कर दिया गया है। दैट इज योर चैप्टर ग्रेविटेशन, दैट इज योर चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसको ओमिट कर दिया गया है। एंड आपका एक चैप्टर है क्लास 9th में जिसको आप वर्क एनर्जी एंड पावर के नाम से पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, रिटेन्ड कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, दैट इज सिंपल मशीन्स और उसकी मैकेनिकल एडवांटेजेस, और बहुत सारी मशीनरी ऐड कर दी गई है जैसे कि पुली, लीवर, इन सब के एडवांटेजेस, इनकी वर्किंग, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इंक्लाइंड प्लेन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या यूज़ होता है। एंड वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का नाम बदल के वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स कर दिया गया है, ताकि आप सिंपल मशीन्स के बारे में भी पढ़ सकें, ताकि वो क्लास 10th में आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, क्योंकि सिंपल मशीन्स के बारे में इतना नहीं पढ़ाया जाता है। अप टू 6th-7th क्लास हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक कि हमें इतनी नॉलेज होती है कि हाउ कैन वी यूज़ द लीवर और पुली और इंक्लाइंड प्लेन इन एनीथिंग, ठीक है। तो इसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीखेंगे फिजिक्स के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, आपके न्यू चैप्टर्स रहेंगे 3, अर्लियर ये 4 होते थे, यानी कि इसमें से भी आपका एक चैप्टर कटा है, दैट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर इस बार ओमिट कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही थी क्लास 9th में, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड जैसे इसी के साथ कनेक्टेड चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको ऑमिट नहीं किया है क्योंकि उसके अंदर हमारा मेन चीज़ें जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन, ये सब चीज़ें हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें एडिशन में मिली वाली हैं, अभी मैं बताऊंगी केमिस्ट्री में क्या क्या और एडिशन हुई है। बट देयर इज़ अ चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको प्रॉपरली ऑमिट कर दिया गया है। एंड अगर मैं अब बायोलॉजी की बात करूँ, अब आपके यहाँ पर चैप्टर्स हो गए हैं 4, अर्लियर आपके पास 3 थे, यानी कि एक चैप्टर अब ओमिट हुआ है। योर ओमिटेड चैप्टर इज इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, यानी कि आपका एक चैप्टर है जो बिल्कुल लास्ट में हम पढ़ाते हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो टोटली कट कर दिया गया है क्योंकि उसके अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा बेसिक पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, जो हमें क्लास 10th में इतनी नीड नहीं है उसकी, तो ये चैप्टर कट कर दिया गया है। एंड इसकी जगह आपके 2 चैप्टर एडिशन में ले लिए गए हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। रिप्रोडक्शन आपका मेनली क्लास 10th का चैप्टर है जिसके अंदर हम प्रॉपरली सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। बट फ्रॉम क्लास 9th हमें कोई भी आइडिया नहीं दिया जाता है अबाउट रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। बट अगर हम ये चैप्टर्स ऐड करने का क्या मोटो है कि ऑलरेडी हम क्लास 9th में थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्या प्रोसेसेस रहती है, ताकि एकदम से क्लास 10th में जाते ही इतना बड़ा चैप्टर लर्न और रिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो सके। और एक डाइवर्सिटी भी आपका ऐड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री का बताने चलूँ कि भाई क्या नए नए टॉपिक्स हमें मॉडिफाइड किए हैं, और उसी के अंदर जो चैप्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें नई ऐड कर दी गई हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। दैट इज सेपरेशन टेक्निक्स, कोएगुलेशन एंड ग्राफ्स ऑफ सोल्यूबिलिटी, ये आपका इज मैटर अराउंड इस प्योर चैप्टर में ऐड किया गया है। चेंज इन सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू टेम्परेचर, और उसके बाद हमारे एटम्स के चैप्टर हैं क्लास 9th के अंदर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में केमिकल सिंबल्स डाल दिए हैं। आपके फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के, पहले 18 एलिमेंट्स के आपको प्रॉपर सिंबल्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल कट हो चुकी है, बट स्टिल फर्स्ट 18 आपको लर्न करने होंगे इस बार अकॉर्डिंग टू IUPAC। एंड यूज़ ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि स्मॉल यू का एटॉमिक मास यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस रहती है, कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं एटम्स को, ये ऐड कर दिया गया है। एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये भी हम एटम्स के अंदर पढ़ते हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनेंगे। क्लास 9th में पहले ये इंक्लूडेड नहीं था, क्लास 10th में जैसे ही हम एंटर करते हैं देयर इज अ चैप्टर नेम्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स ये बनाना सीखते हैं।
बट एकदम से अगर जैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि क्लास 9 से ही अगर हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा क्लास 10th में आपके लिए आगे समझना। उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये रहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिनकी मैंने बात की है अभी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा है कि अगर ये चैप्टर्स, ये कुछ मॉडिफिकेशंस ऐड हो रही हैं, क्योंकि क्लास 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आप अपना बेसिक क्लास 9 से ही तैयार करके चल रहे हैं फॉर क्लास 10th। एंड अगर अब मैं बात करूँ थर्ड मेन कोर सब्जेक्ट दैट इज सोशल साइंस एसएसटी की, इसके अंदर हमारे न्यू चैप्टर्स यानी कि अब 16 हो गए हैं, अर्लियर ये 20 थे। देयर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि इसके अंदर 20 चैप्टर से 4 चैप्टर्स आर ओमिटेड प्रॉपरली, 4 चैप्टर कट गए हैं। तो कहाँ से कटे एक बार ये देख लेते हैं। हिस्ट्री के हमारे 4 चैप्टर्स हो गए हैं, इकोनॉमिक्स के हमारे 4 हो गए हैं, फॉर ज्योग्राफी इट इज़ 4, पॉलिटिकल इट इज़ 4, यानी कि प्रॉपरली मेन रेशो डाल दिया गया है 4:4:4:4 का, तभी हमारे बन जाते हैं 16 चैप्टर्स। तो हिस्ट्री के अंदर हमने मेन फोकस रखना है इस बार अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर, हड़प्पन कल्चर के ऊपर, भक्ति ट्रेडिशन के ऊपर। हिस्ट्री में आपको मेनली ये पढ़ाया जाएगा। एंड फॉर ज्योग्राफी देयर इज़ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ओशियन रिलीफ, बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ के इंटीरियर ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जो कि मेनली ज्योग्राफी में पढ़ाया जाना चाहिए, वो ऐड कर दिया है। एंड फॉर पॉलिटिकल साइंस इस बार जस्टिस, अथॉरिटी एंड इलेक्शंस के बारे में आपको प्रॉपर फोकस किया जाएगा, ताकि आपको 9th क्लास से ही आपको नॉलेज हो सके कि क्या इलेक्शंस, हाउ कैन इट इज़ कंडक्टेड, कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, हमें कैसे अपने डिसीजन लेने चाहिए फॉर इलेक्शंस। एंड इन इकोनॉमिक्स दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज डाल दी गई है फाइनेंस की। क्लास 9 से ही आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि भाई फाइनेंस क्या होता है, हाउ टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। एंड फॉर बजट, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको सोशल साइंस में देखने को मिलेगा। ये आपका रहेगा सोशल साइंस का चैप्टर्स एंड सिलेबस। तो न्यू चैप्टर्स आपके अब हो गए टोटल 16। तो ठीक है, यहीं पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। हमने देखा मैथ्स की, साइंस की एंड सोशल साइंस की कुछ चेंजेस अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। तो बहुत अच्छा है कि आपका पहले से ही बेसिक क्लियर होके चलेगा फॉर क्लास 10th, जिसके लिए आपको आगे बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि क्लास 9th में हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते हैं। क्लास 10th के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है तो वी हैव टू रेडी फ्रॉम क्लास 9th। तो ये काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।